Hello everyone, welcome to Dipti Education World. Today we will learn Class 8 English Unit 2 V. Kuren, the story of the father of the White Revolution in India. It's a touching letter. Let's start and understand the chapter line by line. मेरे प्यारे सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें आखिरी बार कब लिखा था ये भी मुझे याद नहीं। आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में हम इंस्टेंट कम्युनिकेशन के इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि हम फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फोन पर बात करने से जो खुशी मिलती है वो बस थोड़ी देर की होती है, जिसे हम बोलते हैं मोमेंट्री हैप्पीनेस। लेकिन लिखना अलग होता है। लिखना चाहे वो चिट्ठी ही क्यों ना हो, हमारे विचारों और भावनाओं को बताता है और बाद में वो एक खजाना बन जाता है जिसे सालों बाद भी पढ़कर लंबे समय की सच्ची खुशी मिलती है। हो सकता है अभी तुम्हारा मन ना करे ये सब पढ़ने का, लेकिन शायद 20 साल के बाद जब तुम ये मेरी छोटी छोटी लिखी बातें पढ़ोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने क्या किया और क्यों मैंने अपनी जिंदगी किसानों की सेवा में लगा दी। तब तुम्हें इन चिट्ठियों में उस समय की यादें मिलेगी जब दुनिया या आने वाली पीढ़ियों के साथ बांटना चाहोगे, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके दादा दादी किस दुनिया में रहते थे, कैसी जिंदगी जीते थे। मैंने अपनी नौकरी की जिंदगी शुरू की जब हमारा देश आजाद हुआ था। उस समय सबसे बड़ा काम था किसी भी तरह देश के निर्माण में योगदान देना ताकि हमारा सपना पूरा हो। एक ऐसा देश जहां लोग सिर ऊंचा करके जी सके, न केवल आजादी में बल्कि भूख और गरीबी से भी मुक्त होकर। एक ऐसा देश जहां सब एक दूसरे के साथ प्यार और बराबरी से रहे। एक ऐसा देश जो दुनिया के फॉरमोस्ट देशों में से गिना जाए। तब मुझे विनम्रता से ये एहसास हुआ कि जब हम एक रास्ता चुनते हैं तो दूसरे रास्ता को छोड़ना पड़ता है। ये बदलाव मुझ में 50 साल पहले आया जब मैंने एक छोटे से दूध उत्पादक किसानों के समूह में काम करने का फैसला लिया, जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसानों की सेवा को अपना करियर बनाऊंगा, लेकिन घटनाओं की एक लड़ी ने मुझे ऐसे रास्ते पर ला दिया जहां एक निर्णय ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं धातु विज्ञान में करियर बनाकर किसी बड़ी कंपनी का मुख्य अधिकारी भी बन सकता था, या फिर मैं भारतीय सेना इंडियन आर्मी में भी शामिल होकर शायद एक जनरल के पद तक पहुंच सकता था, या फिर मैं यूएस जा सकता था और एक बहुत सफल एनआरआई बन सकता था। लेकिन मैंने इनमें से कोई रास्ता नहीं चुना, क्योंकि मन के गहराई में मुझे लगता था कि गुजरात के आनंद में रहकर अपने देश के लिए ज्यादा अर्थपूर्ण योगदान दे सकता हूँ। तो तुम्हारी दादी ने भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्हें पता था कि उस समय आनंद में जिंदगी बहुत कठिन थी। आज जो साधारण सुविधाएं हमें सामान्य लगती है तब वहां नहीं थी। फिर भी उन्होंने पूरे दिल से मेरा निर्णय स्वीकार किया कि मैं आनंद में रहकर काम करूं। तुम्हारी दादी का मेरे साथ खड़ा रहना मुझे हमेशा शक्ति देता रहा और इसमें मुझे सिखाया कि मैं अपनी जिम्मेदारियां शांति और संतुलन से निभाऊं। जब भी मुझे देश की प्रगति में योगदान के लिए सम्मान मिला, मैंने हमेशा कहा कि ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सभी लोगों का है जिनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि मेरा काम इसलिए सफल हुआ क्योंकि मैंने हमेशा कुछ वैल्यूज का पालन किया। ये जो वैल्यूज मुझे मेरे माता पिता और परिवारों के बड़ों से मिले और मैंने इन्हें अपने मार्गदर्शक त्रिभुवन दास पटेल में भी देखा। मैंने हमेशा कहा कि सबसे बड़ा मूल्य है ईमानदारी, और असली ईमानदारी तब होती है जब आप खुद के प्रति सच्चे होते हैं। अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं तो दूसरों के साथ ईमानदार रहना मुश्किल नहीं होता है। मैंने यह भी सीखा है
और मुझे यकीन है कि तुम भी एक दिन समझोगे कि जीवन एक वरदान है और इसे व्यर्थ करना गलत है। इस वरदान को जीते हुए तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, अपनी योग्यता, अपनी टैलेंट का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और किसी न किसी रूप में समाज की भलाई में योगदान देना चाहिए। समाज की सेवा करने के मौके तुम्हें हर दिन कई रूपों में मिलेगा। अगर तुम अपने आसपास देखो तो बहुत कुछ करने को मिलेगा। तुम्हारा दोस्त मदद मांग सकता है, तुम्हारे शिक्षक को किसी भी वॉलंटियर की जरूरत हो सकती है या तुम्हारे मोहल्लों को तुम्हारे योगदान की आवश्यकता हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी समझोगे फेल्यूर का मतलब हार जाना नहीं होता है। असली फेल्यूर तब होती है जब तुम अपना पूरा प्रयास नहीं करते या समाज की भलाई में योगदान नहीं देते। जिंदगी में तुम भी देखोगे कि कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है और अक्सर होता भी है, लेकिन लोगों की परिस्थितियां और उनकी खुशी के बीच बहुत ज्यादा संबंध नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, किसी रिश्तेदार, जान पहचान वाले या ऐसे व्यक्ति से जिसे हम ठीक से जानते भी नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि हम जो देखते हैं वो सिर्फ बाहरी दिखावा था, और ये समझ हमें सिखाती है कि हम जो रखा है उसकी कद्र करें, ना कि जो नहीं है उसके लिए दुखी हो। क्या तुम्हें याद है जब तुम मेरे साथ दिल्ली में उस शानदार समारोह में गए थे जहां भारत के राष्ट्रपति ने मुझे पद्म विभूषण पुरस्कार दिया था साल 1999 में। बहुत गर्व के साथ तुमने वो मेडल अपने गले में पहना, उसे आश्चर्य और खुशी से देखा और फिर मासूमियत से पूछा, क्या मैं इसे रख सकता हूँ? क्या तुम्हें याद है हमने और तुम्हारी दादी ने क्या जवाब दिया था? हमने कहा था, बिल्कुल, ये पदक जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। लेकिन हमने साथ में ये भी कहा था कि सिर्फ मेरा पुरस्कार संभाल कर रखने में संतुष्टि नहीं होता है। तुम्हारी असली चुनौती है अपना खुद का पुरस्कार कमाना, अपनी मेहनत और काम से। और आखिर में अगर हम प्यार करने के लिए बहादुर हो, दूसरों की खुशी में सच्ची खुशी पा सके और इतना समझदार हो कि इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त है, तो हम सच में जिंदगी को पूरी तरह जी चुके होंगे। मैं ये अपने विचार तुम्हें, सिद्धार्थ और तुम्हारी पीढ़ी के लाखों बच्चों को समर्पित करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जब तुम ये पढ़ोगे तो तुम इंस्पायर्ड होगे। दुनिया में बहादुरी से निकलो, अपने फील्ड में ईमानदारी और मेहनत से काम करो, देश और मानवता की भलाई के लिए। याद रखना, जो पुरस्कार तुम्हें ऐसे कामों के लिए मिलेंगे वही होंगे जिंदगी की असली इनाम। बहुत स्नेह और प्यार के साथ, तुम्हारे दादा वी कुरैन। In this last part, the grandfather tells Siddharth to be brave, loving and honest. Make his own achievements, work hard for others' good, be grateful, kind and wise. Remember, true success is not fame or medals, but living a good and useful life. So this was the beautiful chapter We Couldn't. It teaches us that real reward come from honest work and helping others. If you like this explanation, don't forget to like, share and subscribe to Dipti Education World for more lessons. See you in the next video. Thank you.